ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 16 सितंबर को रात्रि 12:23 से प्रारंभ हो रही है, जो 17 सितंबर को रात्रि 11:40 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत 17 सितंबर 2025 को रखा जाएगा। इस एकादशी का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि अश्विनी मास में पितरपक्ष में ये एकादशी आती है। कृष्ण पक्ष की एकादशी इंदिरा एकादशी कहते हैं। इसमें भगवान विष्णु का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। पितरों की मुक्ति के लिए बहुत ही शुभ है और पापों से मुक्ति प्राप्त होता है। पितृ ऋण से भी मुक्ति मिलती है। ओम नमो भगवते वासुदेव। आगे आप श्रवण करेंगे एकादशी व्रत कथा और मुहूर्त पूजन विधि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। आज हम बताने जा रहे हैं अश्विनी मास की एकादशी व्रत कथा। अश्विनी कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी कहते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि भगवान, अश्विनी मास की एकादशी की व्रत कथा के बारे में, उसका पूजन विधान के बारे में बताइए। श्री कृष्ण ने बताया कि इस ब्रह्मांड का नाम इंदिरा ब्रह्मांड है। यह पुराने यानी पापों को नष्ट करने वाली और पितरों को अधोगति से मुक्त दिलाने वाली एकादशी है। राजन, ध्यान दें कि इसकी कथा सुनो और इससे श्रवण सूत्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय महेश्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा बहुत ही धर्ममय था और धर्म का पालन करता था और बहुत ही अच्छे सुंदर ढंग से प्रजा को और उस पुत्र के समान उसको पालन करता था। वह राजा के पुत्र धन आज से पुजारी विष्णु परम भक्त थे। उसके जो राज्य में सभी लोग परम भक्त थे। एक दिन जब राजा सुख अनपेक्षित होकर के सभा में उतरे तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतर करके उसकी सभा में आए। राजा ने उन्हें देखते ही विधपूर्वक हाथ जोड़कर खड़े होकर प्रणाम किया और आसन तथा आर्घ्य दिया। सुख से अंत में मुनि ने राजा से पूछा कि राजन, आपके सातों अंग कुशल और अयोग्य तो हैं, बुद्धि, धर्म और भक्त मन विष्णु में रहता है। देवर्षि नारद ऐसी बातों से आश्चर्यचकित होकर के राजा ने कहा कि हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सभी कुशल हैं। तो नारद जी ने पूछा था कि राजन, सभी कुशल पूर्वक से हैं कि नहीं है। तो राजा को आश्चर्य हुआ था। इस संबंध में उन्होंने सुख से अंत में मुनि ने राजा के से पूछा कि राजन, आप योग्य हैं, बुद्धि, धर्म और भक्त मन विष्णु में भक्ति में रहता है। देवर्षि नारद की ये बातें सुनकर आश्चर्यचकित हुए थे। तो लेकिन इसके बाद उन्होंने बताया कि ऋषि के दर्शन, राजन, आप आश्चर्यचकित होकर के इस प्रकार के वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक चला गया था। तो राजन ने राजन से उनके पिता के संबंध के बारे में बताया था, श्राद्ध पक्ष के बारे में बताया है नारद जी ने कि मैं ब्रह्मलोक पर्यंत यमलोक चला गया था। नारद जी हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांडों में विचरण करते रहते हैं। तो उन्होंने यमराज से पूजित होकर के यमराज जी ने नारद जी का बहुत सम्मान किया। तो धर्मपालन सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। वहीं यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेह किया कि ये जो स्तुत, उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न आ जाने से कारण यमराज निकट आ रहे थे, इसलिए हे पुत्र, यदि तुम अश्विनी कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी।
राजा को यह देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ, इस व्रत की विधि क्या है? तब नारद जी ने राजा को इस संबंध में श्रद्धापूर्वक पितरों को श्राद्ध करें और पितर पक्ष के यानी पितरों के कल्याण के लिए इस व्रत के बारे में उन्होंने उपदेश दिया था। तो व्रत की मुक्ति से व्रतों की भक्ति के वांछित प्रतिज्ञा करें, यानी सर्वप्रथम 10वीं तिथि को ही हम संकल्प करें कि कल हम व्रत रहेंगे, निराहार रहेंगे, पितृपक्ष का मैं व्रत करता हूँ। हे अच्युत पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करें। इस प्रकार के नियमों को समझें और शालिग्राम की मूर्ति को आगे विधि से श्राद्ध करके उचित ब्राह्मणों का फलाहार भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बचे हुए उसे सूर्य भगवान का पूजन करें। धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि से सभी सामग्री से पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इस प्रकार द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मण भोजन करा के भाई बंधुओं स्त्री पुत्र सहित आप भी भोजन करें। नारद जी का अवलोकन करने लगे। राजन ने जब ये कथा सुनी तो नारद जी को आश्चर्य ढंग से देखने लगे कि एकादशी का व्रत अब हमको भी करना है कि स्वर्ग लोक में हमको ही मिलेगा, हमारे राजा जो हमारे पिताजी हैं उनका उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार से एक कथा ये आती है। दूसरी कथा आती है इंदिरा एकादशी व्रत के बारे में। पौराणिक कथा में किसी इंद्रसेन नाम के राजा भगवान विष्णु के परम भक्तों में से एक थे। वे भगवान के बहुत बड़े उपासक थे। एक दिन नारद जी इंद्रसेन के मृत पिता का समाचार लेकर उनकी सभा में पहुँचे और वहाँ पहुँच कर के नारद जी ने बताया कि कुछ दिन पहले जब वे हम लोग गए थे तो उनकी मुलाकात राजा के पिता से हुई थी। राजा के पिता ने नारद जी को बताया कि उसने अपने जीवन काल में एकादशी का व्रत भंग कर दिया था, जिसकी वजह से उन्हें मुक्ति नहीं मिल पाई। नारद जी ने राजा को बताया कि पिता को मुक्ति दिलाने के लिए उन्हें अश्विनी मास की इंदिरा एकादशी का व्रत करना होगा, जिसके परिणाम स्वरूप उनके पिता को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। पिता का संदेश सुनकर के राजा ने इंदिरा एकादशी का व्रत करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने नारद जी से व्रत के विधान के बारे में पूछा था। नारद जी ने जो इंदिरा एकादशी के व्रत की पूरी विधि बताई थी। बस इतनी कथा इसमें आती है। तो यमलोक में मुक्ति के लिए उन्होंने पुत्र को इंदिरा एकादशी व्रत के बारे में बताया था नारद जी ने। पिता का संदेश भी इंद्रसेन को नारद जी ने बताया था कि आप इस प्रकार से इस व्रत का पालन करें। तो यानी कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि बढ़ती है। तो एकादशी के दिन 10वीं के दिन पितरों को श्राद्ध करने के बाद एकादशी का व्रत का संकल्प करें। द्वादशी के दिन स्नान पूजन करके ब्राह्मण भोजन कराएं और व्रत रखें। पिता को मोक्ष प्राप्त के लिए ये बहुत ही उत्तम व्रत है। उनके शरण में जगह मिलती है। नारद मुनि के बताए अनुसार राजा इंद्रसेन ने इंदिरा एकादशी का व्रत किया था, जिसके पुण्य से उनके पिताजी को मोक्ष की प्राप्त हुई और वैकुंठ चले गए। इंदिरा एकादशी के पुण्य के प्रभाव से राजा इंद्रसेन के भी मित्र के बाद उनकी मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति हुई थी। ये कथाएं अलग अलग प्रकार से थोड़ा कही गई हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, अश्विनी यानी जो श्राद्ध पक्ष चल रहा है इसमें हमें इस इंदिरा एकादशी को व्रत को करना चाहिए और पितरों के प्रति उनको जल तर्पण श्राद्ध करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन कराएं, दान पुण्य करें, मंदिर में फल पुष्प अर्पित करें, यानी कि भूखे को भोजन दें, प्यासे को पानी दें। यही इस व्रत के बारे में, उसके प्रभाव के बारे में बताया गया है कि श्राद्ध पक्ष में जो भी हम दान करते हैं वो दान का फल हमारे पितरों को प्राप्त होता है। किसी का अपमान न करें, किसी को दुख न दें, कष्ट न दें। यानी गायों को, कौवा, गाय, कुत्ता, वो जीव जंतुओं को भी उनका अन्न का दान करें, उनको भी भोजन कराएं, दीन दुखियों को भोजन कराएं और
वृद्धाश्रम में जाकर के, जो अनाथ आश्रम में जाकर के भी हम दान पुण्य कर सकते हैं। इस प्रकार से अश्विनी मास की इंदिरा एकादशी को व्रत करने से पितरों को शांति मिलती, पितृ ऋण से भी मुक्ति मिलने लगती, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस एकादशी से भगवान विष्णु का पूजन करने से, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से और भगवद गीता का पाठ 7वें अध्याय का 12वें अध्याय का पाठ करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अतः इस इंदिरा एकादशी को व्रत अवश्य रहना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। ओम।